हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ आर्या। वेलकम टू लर्न इट ऑल। आई होप सो आप सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और व्यस्त होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है डिफिशियंसी डिजीज़, मतलब किस न्यूट्रिएंट्स की कमी से कौन सी डिजीज़ होती है या कौन सी डिफिशियंसी होती है, वो आज हम पढ़ेंगे। तो सीखने के लिए हमेशा कुछ नया होता है और सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। इसी के साथ आज ये क्लास स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला टॉपिक है डिफिशियंसी डिजीज़। डिफिशियंसी डिजीज़ बेसिकली होता क्या है, जब हमें किसी न्यूट्रिएंट की कमी हो जाती है, उसकी डिफिशियंसी की वजह से हमें क्या होती है, डिजीज़ हो जाती है। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं। डिफिशियंसी डिजीज़ आर कॉज बाय द लैक ऑफ सर्टेन न्यूट्रिएंट्स। मैंने ये बताया ना कि सर्टेन न्यूट्रिएंट्स मतलब न्यूट्रिएंट्स कौन से, कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, प्रोटीन हो सकता है। अगर प्रोटीन की वजह से कमी होती है तो क्या बोलते हैं, प्रोटीन डिफिशियंसी। ठीक है, और उसके बाद अगर विटामिन्स की वजह से हो रही है तो क्या बोलेंगे, विटामिन्स डिफिशियंसी डिजीज़। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी न्यूट्रिएंट्स की कमी की वजह से जो हमें डिफिशियंसी की वजह से डिजीज़ हो रही है, उसी क्या बोलेंगे, डिफिशियंसी डिजीज़। उसके बाद क्या है, दीज डिजीज़ कैन बी ट्रीटेड बाय प्रॉपरली बैलेंस डाइट। अगर हमें किसी न्यूट्रिएंट की कमी की वजह से डिफिशियंसी डिजीज़ हो रही है तो हम बैलेंस डाइट लेके, मतलब उसको प्रॉपर अमाउंट में लेके जो है हम अपनी बीमारी क्या कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं। तो यहाँ पे वही लिखा है, दीज डिजीज़ कैन बी ट्रीटेड बाय प्रॉपरली बैलेंस डाइट। जब हम बैलेंस डाइट लेते हैं, प्रॉपर अमाउंट में कोई फूड या सप्लीमेंट लेते हैं न्यूट्रिएंट्स को, तो हमारी डिजीज़ है वो क्योर हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है, इफ़ द बॉडी इज़ डिफिशिएंट इन विटामिन्स वी गेट विटामिन्स डिफिशियंसी डिजीज़। मतलब अगर हमें विटामिन की डिफिशियंसी है तो क्या बोलेंगे, विटामिन डिफिशियंसी डिजीज़, जैसे स्कर्वी एंड रिकेट्स। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, हम आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है, इफ़ मिनरल्स आर डिफिशिएंट, मतलब अगर हमें मिनरल की कमी हो जा रही है, आयरन हो गया, पोटेशियम हो गया, इन सारी चीज़ों की कमी हो जा रही है तो क्या बोलेंगे उसे, मिनरल डिफिशियंसी डिजीज़। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आयरन डिफिशियंसी लीड टू एनीमिया। आयरन किस लिए इम्पोर्टेंट होता है, जो है आरबीसी के फॉर्मेशन के लिए। अगर आयरन की डिफिशियंसी हो जाएगी तो क्या होगा, हीमोग्लोबिन कम बनेगा और हमें क्या हो जाएगा, एनीमिया हो जाएगा। तो चलिए और भी ज़्यादा इसको अच्छे से डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम डिफिशियंसी डिजीज़ में विटामिन की डिफिशियंसी देखेंगे, फिर मिनरल्स की। तो यहाँ पे लिखा है विटामिन्स और उनमें कौन सी डिफिशियंसी डिजीज़ होती हैं और उनके सिम्टम्स क्या हैं। तो सबसे पहले हम विटामिन ए देखेंगे। तो विटामिन ए की डिफिशियंसी से हो रहा है नाइट ब्लाइंडनेस, जिसे हम रतौंधी भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, पुअर विज़न या कंप्लीट लॉस ऑफ विज़न इन डार्कनेस। इसमें क्या होता है, कम दिखने लगता है और धीरे धीरे जो है डार्कनेस होने लगती है। उसके बाद विटामिन B1 देखेंगे। इसमें क्या होती है, डिफिशियंसी डिजीज़ बेरी। इसमें क्या होता है, वेट लॉस एंड वीक मसल्स। वेट लॉस और वीक मसल्स हो जाती हैं, मतलब जब किसी को डिफिशियंसी होती है B1 की तो उसका अचानक से वेट लॉस होने लगेगा, उसकी मसल्स जो है वो वीक हो जाएंगी। नेक्स्ट चलते हैं विटामिन सी पे। इससे क्या होता है, स्कर्वी क्या होता है, ब्लीडिंग गम्स। ब्लीडिंग गम्स का मतलब क्या होता है, मसूड़े में से खून निकलना। ठीक है, तो अगर किसी को विटामिन सी की डिफिशियंसी होती है तो उसको ज़्यादातर जो है गम्स, उसके जो मसूड़े हैं उनमें से खून निकलता है। नेक्स्ट चलते हैं विटामिन डी में। इसमें क्या है, रिकेट्स। इसका मतलब क्या है, सॉफ्ट टेंडर एंड वीक बोन्स। ये स्पेशली बच्चों में देखी जाती है। उनमें क्या होता है, जो बोन्स होती हैं बहुत ही फ्रेजाइल हो जाती हैं और टूटने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं विटामिन ई पे। क्रोनस डिजीज़ होती है विटामिन ई में। इसमें क्या होता है, पेल स्किन एंड रैपिड एजिंग। तो इसमें क्या होता है, पेल स्किन हो जाती है और रैपिड एजिंग होती है। इसका मतलब जो है स्किन जो है वो पीली पीली हो जाती है। और रैपिड एजिंग मतलब अपने एज से लोग बड़े दिखने लगते हैं। जैसे अगर मान लीजिए वो 20 साल के हैं तो वो 25 साल के दिखने लगेंगे, तो इसी को रैपिड एजिंग बोलते हैं। अगर किसी को विटामिन ई की डिफिशियंसी होगी तो ये सारे सिम्टम्स उनमें दिखने को मिलते हैं। नेक्स्ट विटामिन के मतलब एक्सेसिव ब्लीडिंग विद डिले इन क्लॉटिंग। इसका मतलब क्या होता है कि एक बार अगर कहीं कट हो जाएगा जो है वो बहुत ज़्यादा ब्लीड करता है, और जो क्लॉटिंग मतलब खून जो जमने लगता है वो बहुत बाद में होता है। तो बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होने की वजह से जो है सीरियस केस भी हो जाता है विटामिन के की डिफिशियंसी वालों का। तो आई होप सो आपको विटामिन, उनकी डिफिशियंसी और उनके सिम्टम्स में आ गए होंगे। अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई नेक्स्ट वीडियो में दे देंगे। नेक्स्ट चलते हैं मिनरल्स, उसकी डिफिशियंसी और उसके सिम्टम्स पे। तो आज का हमारा लास्ट टॉपिक है मिनरल्स, उसकी डिफिशियंसी और उसके सिम्टम्स। तो सबसे पहला मिनरल्स कैल्शियम है। जब कैल्शियम की डिफिशियंसी होती है तो क्या होता है, ऑस्टियोमलेशिया या जो है ऑस्टियोपोरोसिस भी, मतलब
हड्डियों का एक तरह से झड़ना, क्योंकि कैल्शियम जो है वो बोन्स को स्ट्रॉन्ग करने में वर्क करता है। तो ऑस्टियोपोरोसिस में क्या होता है, जो बोन्स होती हैं उनमें का जब कैल्शियम डिक्रीज़ करेगा तो हड्डियाँ भी झड़ना शुरू हो जाती हैं। उसकी वजह से क्या होता है, ब्रिटल बोन, मतलब बोन्स जो है वो कमज़ोर होने लगती हैं। नेक्स्ट है फॉस्फोरस। फॉस्फोरस क्या होता है, बैड टिथ एंड रिकेट्स। इसकी ये डिफिशियंसी डिजीज़ है जिसमें जो टिथ होते हैं वो बैड हो जाते हैं, और रिकेट्स मतलब आपको पता है ना, जो बोन्स होंगी और लिम्स होंगी वो कमज़ोर होने लगती हैं। उसकी वजह से क्या हो जाता है, ट्विस्टेड लिम्स। और जो बैड टिथ का मतलब है अनफॉर्म टिथ, मतलब जो है जो टिथ होंगे वो एक सीक्वेंस में नहीं फॉर्म होंगे, वो टेढ़े मेढ़े हो जाएंगे, तो उनको अनफॉर्म टिथ भी बोलते हैं या बैड टिथ भी बोलते हैं। तो नेक्स्ट, आयरन की डिफिशियंसी से अनीमिया होता है जिसमें आरबीसी घटने लगता है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है ना, लो रेड ब्लड सेल्स काउंट, मतलब जो आरबीसी होगा वो कम हो जाएगा, उसकी वजह से क्या होगा, अनीमिया। ठीक, और आयरन की डिफिशियंसी की वजह से होता है ये। नेक्स्ट, आयोडीन की डिफिशियंसी से गोइटर होता है, जिसे घेंगा भी बोलते हैं। और इसमें क्या होता है, जो थायराइड ग्लैंड होती है वो हमारी इनलार्ज हो जाती है, मतलब बड़ी हो जाती है जो थायराइड ग्लैंड होती है। ठीक है, तो आई होप सो आपको मिनरल्स, उनकी डिफिशियंसी डिजीज़ और उनके सिम्टम्स में आ गए होंगे। और अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि किसी एडिशनल टॉपिक पे वीडियो बनाई जाए तो वो भी आप लिख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट हमारी इस चैप्टर की लास्ट क्लास होगी। तो बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।